नमस्कार, मैं निर्मला कुशवाहा स्वागत करती हूँ आपका फतलुक टीवी गुजरात में। दर्शकों, जैसे कि देखा आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम पे एक संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स थे उनके द्वारा इनविटेशन कार्ड दिया जा रहा था और सोशल मीडिया पे ट्विटर पे काफ़ी नंबर 1 टैग पे भी आया था। यही जानने के लिए आज हम फतलुक आश्रम फौजत में पाली राजस्थान में पहुँचे। यहाँ पे जानेंगे कि ये बात में कितनी सच्चाई है। 3 दिवसीय भंडारा, अखंड पाठ और दहेज मुक्त विवाह, रामायणी जैसे और रक्तदान शिविर का भी बताया गया था। तो आइए जानते हैं अंदर। भी हम फतलुक आश्रम फौजत के अंदर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो कि काफ़ी तरह की यहाँ पे व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से की गई। जैसे आप देख सकते हो इस तरफ मिनी बस स्टैंड बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी तरह की जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स हैं उनको आने जाने का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये मिनी बस स्टैंड बनाया गया है। आप देख सकते हो पार्किंग की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। आप मेरे इस तरफ देख सकते हो। हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि इस तरफ का पार्किंग दिखाएँ। ये जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार खड़े हैं झंडी लेके, सब पार्किंग व्यवस्था करवाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी हम मेन गेट के अंदर जाएंगे और आपको जानकारी देंगे यहाँ पे कि क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं फतलुक आश्रम फौजत मेन गेट के अंदर, जहां पे जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स अंदर आते हैं वैसे ही उनकी तरफ एक मशीन है लाइव डिटेक्टर, उससे उनका चेकअप किया जाता है कि कोई अन्य पदार्थ ना अंदर आए, इसलिए चेकअप किया जाता है। आप इस तरफ देखोगे थोड़ा तो यहाँ पे जूता घर बनाया गया है जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जैसे कि जेंट्स और ये जेंट्सों का इधर बनाया गया है। इस तरफ लेडीज़ का जूता घर बनाया है जाके यहाँ जूता जमा कराया जाए और घर लौटते समय उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जूते में, इसलिए यहाँ पे जूता घर बनाए। आगे और चलेंगे, आगे की व्यवस्था बताएंगे आपको कि किस तरीके की क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आगे। अभी हम पहुँच चुके हैं भंडार घर के अंदर, जहाँ पे कुछ भंडारा वगैरह बन रहा है। तो जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर से, जैसे कि सुनने में भी आया था कि यहाँ पे मोहन भोग बनाया जाएगा। तो अभी एक भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे क्या भोजन बनाया जा रहे हैं। नमस्कार सर। सत से जी, क्या नाम है आपका? शंकरलाल। जी, आप कहाँ से हो? मैं चूरू रतनगढ़ से। जी, हम जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने सोशल मीडिया पे फोटो वगैरह देखे थे, वायरल हो रहे थे कि यहाँ पे मोहन भोज बनाए जा रहे हैं। तो मोहन भोज में यहाँ पे क्या क्या बनाया जा रहा है? बिल्कुल, यहाँ मोहन भोग भोजन बनाया जा रहा है। माली का भंडारा है, 3 दिवसीय है और देसी घी में पकवान बन रहे हैं, लड्डू है और सारी व्यवस्था है और बढ़िया चल रही है। और अभी आपके सामने ये बूंदी राम है और लड्डू राम बन रहे हैं। लड्डू राम है तो 3 दिन चलेगा ये, कल 6 से 7, 8। तो इसमें दहेज मुक्त शादियाँ भी होगी और रक्तदान भी होगा, देहदान भी होगा। तो यहाँ जो जितने भी भगत है वो सारे रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और सब मालिक के ज्ञान के आधार पर सब काम कर रहे हैं अपने अपने। यहाँ कोई तो किसी के ऊपर नहीं है, कोई किसी के नीचे नहीं है। ये मालिक की व्यवस्था है, यहाँ अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टमली काम हो रहा है। आप अंदाज़ा बता सकते हो कि कितनी संगत आने वाली है, कितने श्रद्धालु आने वाले हैं यहाँ पे? यहाँ 3 दिवसीय ये भंडारा है। इसमें खूब सारे लगभग 5-6 लाख शिष्य हो जाएंगे। सब लोग जगत वगत भगत सारे यहाँ सब ऐसे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को ये नूता है इस भंडारे का। तो इसमें खूब सारे भगत और जगत सारे मालिक के बच्चे हैं वो सब आएंगे यहाँ। हमने सुना है कि यहाँ पे जो भंडारा बन रहा है और भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी निःशुल्क दी जाती हैं, कि यहाँ पे कोई पैसे वगैरह भी लिया जाता है? नहीं, यहाँ कोई पैसे नहीं लिया जाता है, निःशुल्क है। सभी को भंडारे का नूता है कि आप आओ, आपसे यहाँ इस समारोह में कोई पैसे नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क व्यवस्था है मालिक के द्वारा। सर, लेकिन हमने देखा है काफ़ी जगह जाते हैं भंडारे में जाए या कहीं भी पैसा वगैरह लिया जाता है, नहाने धोने का पैसा या फिर बिस्तर का, ऐसा कहीं ना कहीं पैसा लिया जाता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा? नहीं, यहाँ कोई प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता। पूरी व्यवस्था यहाँ रहने खाने पीने की व्यवस्था, कपड़ा धोने नहाने धोने की पूरी व्यवस्था है। कोई भी पैसे नहीं लिया जाता है यहाँ। ये मालिक की दया, ऑटोमेटिक कोई भी आए और निःशुल्क व्यवस्था है, उसका लाभ उठाए। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। साथ से जैसे कि आपने देखा पिछले भंडार घर में जहाँ पे लड्डू बनाए जा रहे थे, वो बूंदी वगैरह बनाई जा रही थी। अभी हम दूसरे भंडार घर में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी बहनें बैठी हैं जो
पूड़ियाँ वगैरह बना रही हैं, तो इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि पूड़ियों के अलावा और यहाँ पे क्या क्या बनाया जा रहा है। नमस्कार सस्ता है भगत जी। जी, क्या नाम है आपका? जसोदा दासी, जी, आप कहाँ से आए? जोधपुर से। जी, अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? पूड़ी की सेवा चल रही है भगत। तो ये आप ये पूड़ी बना रहे हो, तो इसका क्या आपको कुछ पैसा वगैरह भी मिलता है? नहीं, हम हमारे मन से ये सब भगत लोग की सेवा चलती है, कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं है, ये सेवा है परमात्मा की। यहाँ पे और क्या क्या बनाया जा रहा है? फल का राम बनता है, पूड़ी राम बनता है, हलवा राम, सब्जी वगैरह, चावल राम, सब बनता है भंडारा में। जी, कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है कि वो किसी भी टाइम यहाँ पे भोजन प्राप्त कर सकता है? हाँ सर साहब, 24 ही घंटा भंडारा चालू रहता है मालिक का। जी बहन, धन्यवाद। सस्ता है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक फॉलोअर्स भी जुड़ चुके हैं, बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है आपका? पप्पू राम नाम है जी। जी, आप कहाँ से हो? जोधपुर से जी। जी, आप क्या करते हो? मेरे हार्डवेयर की दुकान है जी जोधपुर में। जी सर, हमने जैसे सुना है यहाँ पे कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो भक्त आते हैं जाते हैं उनके लिए भंडारा भी पैकिंग करके दिया जाता है और काफ़ी सफाई का ध्यान भी दिया जाता है। तो सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे जो भंडारा हो रहा है, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी लोग बाहर से आते हैं उनको निःशुल्क भंडारा करवाया जाता है, और साथ जो भी दूर से आते हैं तो उनको साथ में भी हम भंडारा पैकिंग करा के देते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री और निःशुल्क देते हैं जी। सर, ये जो भंडारा बनाया जा रहा है यहाँ पे सफाई का कितना ध्यान दिया जा रहा है, उसके बारे में बताइए। सफाई का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। किसी को छोटे बच्चे भी यहाँ अलाउड नहीं रखते अंदर, सर पे टोपी भी पहन कर रखते हैं, किसी का बाल ना गिरे, और वैसे भी पूरी तरह से स्वस्थ और पूरी तरह से सफाई का पूरा ध्यान दिया जाता है। इसमें कुछ भगत हमारे यहाँ सेवादार छोड़े जाते हैं, वो बिल्कुल सफाई का ही ध्यान रखते हैं, पूर्णतः से शुद्ध और पूर्ण तरीके से सफाई का ध्यान दिया जाता है जी। सर जी, हमने सुना है कि यहाँ पे जो भी मोहन भोज बनाए जाते हैं वो सिर्फ घी का प्रयोग किया जाता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही है। सरस डेयरी का देसी घी सर्टिफिकेट के साथ लाए हैं और पूर्ण तरीके से जांच करवा के और शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है पूरा भंडारा जी। जी सर, धन्यवाद। अभी हमने दर्शकों को जाना संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि उन्होंने बताया भंडारे के बारे में कि कितना सफाई का ध्यान दिया जा रहा है। तो दर्शकों, आप यहाँ पे खुद आप अपनी तरफ से देख सकते हो यहाँ पे मेरे पीछे कि जितने भी यहाँ पे बहनें हैं पूड़ियाँ वगैरह बन रही हैं, किसी का माथा वगैरह खुला नहीं है, बाल वगैरह ना गिरे, इसका काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी ख्याल से सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई गंदगी या कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हमने ये बात का पूरे आश्रम में नोटिस किया है कि यहाँ पे सफाई का सबसे ज़्यादा ख्याल दिया जा रहा है। यहाँ पे आगे और जानकारी देंगे। अभी हम भंडारे करके बाहर निकले और यहाँ पे हमने एक पोस्टर के माध्यम से देखा कि यहाँ पे लिखा है इस पोस्टर पे कि बेटियाँ बोझ नहीं। तो ये बेटियाँ बोझ नहीं, इसका क्या मतलब है? हम अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स हैं, अनुयायी हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि बेटियाँ बोझ नहीं इसका क्या मतलब है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी, क्या नाम है आपका? गोविंद दास नाम है जी। जी, आप कहाँ से आए हो? हम 12 जिले राजस्थान से हैं जी। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि इस पोस्टर के माध्यम से देखा जा रहा है, यहाँ पे लिखा है कि बेटियाँ बोझ नहीं, इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारे जो गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज ने एक अहम भूमिका अदा की, जिसमें दहेज मुक्त रमणी मुख्य है। इसमें किसी प्रकार का कोई दहेज ना तो लिया जाता है न दिया जाता है। आजकल दहेज के नाम पर बहुत फिजूल खर्ची होने लगे, जिसकी वजह से सभी माता पिता अपने बेटी के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि किस प्रकार से अपने माता पिता की शादी के लिए वो अपना धन इकट्ठा करे। लेकिन इस दहेज मुक्त विवाह रमणी के माध्यम से आज संत रामपाल जी महाराज ने अपने उनके माता पिता को दहेज से मुक्त कर दिया है, और ऐसा विवाह देखने को कहीं भी नहीं मिलता है। सरकार कई योजनाएं चलाती है, लेकिन इस तरह की विवाह की प्रणाली कहीं भी देखने को हमें नहीं मिलती है। जी सर, धन्यवाद। अभी हमारे पास संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स और भी जुड़ चुके हैं, जो उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पर जो फ़ोटो इमेज वगैरह वायरल हुए थे वीडियो कि यहाँ पे जो फतलोक आश्रम फौजत है उनके आश्रम में रक्तदान, दहेज मुक्त विवाह और दयादान भी किया जाता है, इस बात में कितनी सच्चाई है वो जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य से। नमस्कार सर। साहब जी, क्या नाम है? आप कहाँ से आए हो? जयपुर राजस्थान से। जी, क्या करते हो आप? मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ।
जी सर, आप ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जैसे अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी दिन पहले प्लेटफॉर्म पे फोटो वायरल हुए थे, इमेज वायरल, टैग भी वायरल हुआ था कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर और दयादान भी किया जाता है। तो सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल 100% बिल्कुल सत्य है कि यहाँ दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, दयादान आदि होते हैं। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो रक्तदान होगा वो कितने संख्या में होगा? जी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे भगत जो आते हैं वो लोग हैं ना, जो मतलब अपनी स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। ये एक समाज सेवा है और हमारे गुरुदेव का जो है वो उनका आदेश है कि मतलब समाज की सेवा करना है। तो इसलिए जो भी भगत होते हैं वो अपनी इच्छा से दान करते हैं जी, रक्तदान। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जो हमने जानकारी प्राप्त करी, काफ़ी अच्छी तरीके से जो हमने यहाँ पे टैग वगैरह देखे थे, जिस बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी, वो सारी जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई, शिष्यों ने बताई कि वो जो चीज़ यहाँ पे जो होती है वो 100% यहाँ पे निःशुल्क भंडारा, नाम दीक्षा निःशुल्क और 3 दिवसीय भंडारा जो चलने वाला वो निःशुल्क होगा और यहाँ पे रक्तदान होगा और दहेज मुक्त विवाह भी होंगे। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉयड ऐप।